नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। बहुत जने लोग हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या शुरुआत करें। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कर सकते हैं और सही तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अपने को गोल्ड रेट का अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन इतने ध्यान में नहीं रखना है कि आप 3 महीने इंतजार करो और गोल्ड की रेट है वो बढ़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने को 2-3 चीज़ें है वो अपने को जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि गोल्ड में जो मेकिंग चार्ज लगते हैं वो 3 से 5% मेकिंग चार्ज है, वो जब अपन गोल्ड कॉइन बाय करते हैं तब अपने को देने पड़ते हैं। उसके अलावा 3% GST है वो भी अपने को देनी पड़ती है, जब अपन गोल्ड कॉइन है वो खरीद के लेके आ रहे हैं ना, तब अपने को देनी पड़ती है। तो कुल मिला के अपने को 5 से 8% है जो कि मेकिंग चार्ज और GST उसके ऊपर पे करनी ही पड़ती है जब अपन गोल्ड कॉइन है वो बाई करते हैं। तो उसके लिए मैं एक टिप बताऊंगा, अगर वैसे क्या बाई करोगे तो आपको मेकिंग चार्ज है वो ना के बराबर देने पड़ेंगे, और GST वो तो अपने को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो GST वो गवर्नमेंट को जाती है, तो अपने को पे करनी पड़ेगी। तो गोल्ड कॉइन में है कि अपना एक फिक्स कर दीजिए बजट, या फिर एक फिक्स नियम कर दीजिए कि महीने का आप उनको, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 1 ग्राम खरीदिए, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप आधा ग्राम बाई है वो कीजिए, क्योंकि एक लिमिट रखिए कि हाँ आधा ग्राम हर महीने बाई करना है। यानी आधा ग्राम जैसे कि रेट कम हुई तो भी अपने को इस महीने बाई करना है, आधा ग्राम अगले महीने अगर थोड़ी रेट बढ़ गई तो भी अपने को बाई करना है, क्योंकि अपन जैसे कि आधा ग्राम अपन 1 साल तक खरीदेंगे। तो अब रेट है वो एक साइड पे लिख दीजिए हर महीने कितने क्या रेट से अपन गोल्ड कॉइन है वो लेके आए हैं। तो जब अपन लास्ट में ओवरऑल मिलाएंगे तो वो एवरेज जो साल का जो एवरेज रहता है ना, उसी हिसाब से अपने को गोल्ड है वो अपने को पड़ेगा, क्योंकि किस महीने रेट है वो थोड़ी बढ़ी हुई होगी, यानी कुछ भी ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाती है तो उसकी वजह से गोल्ड है वो बढ़ जाता है। तो कि कब कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती है जिससे गोल्ड है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या कि ओवरऑल अपने को जो पूरा साल में अपन बाई करेंगे तो ओवरऑल अपन को सही पड़ेगा। तो इस तरह से जो गोल्ड कॉइन में है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक टिप बताऊँ तो आप गोल्ड कॉइन की जगह ना एक वेटनी आती है, या फिर अपन गोल्ड का एक टुकड़ा आता है, जैसे कि जो फाइन गोल्ड आता है ना, जो उसका जो कारीगर वगैरह है वो पकाते हैं, अगर वो उसका एक गोल्ड का एक टुकड़ा खरीदोगे तो उस पर क्या उनको मेकिंग चार्ज है वो देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो कारीगर को जब भी जो ज्वेलरी बनती है यानी वो उसको वो 995 का आता है अपने को, जब अपन जो सोना एक्सचेंज कराते हैं किसी से भी तो वो 995 का आता है। अगर वो आप खरीद के लाओगे तो उसके ऊपर जो ज्वेलर्स है वो आपसे मेकिंग चार्ज है वो चार्ज नहीं करेगा, लेकिन चार्ज करेगा तो भी आपसे कम करेगा, इतना चार्ज नहीं करेगा कि जैसे कि आप गोल्ड कॉइन लेके आ रहे हो तो उसमें मेकिंग चार्ज है वो 3 से 5% आपको लगती है। लेकिन इसमें अगर आधा % 1% आपसे ज्वेलर्स ले तो ये आपको नुकसान नहीं, क्योंकि अपन जो सोना है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि अपने को आगे जाके अपन उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी जो रेट जब बढ़े तब वापस सेल करें तब अपने को अच्छा प्रॉफिट हो, इस हिसाब से अपन भले अपन टुकड़ा लेवें तो भी बात तो एक ही है कि इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर सोने का कॉइन ले तो बात एक ही है, लेकिन आप टुकड़ा लोगे तो आपको यही फ़ायदा हो रहा है कि उसमें मेकिंग चार्ज है वो आपको, हाँ कहीं कहीं पे ज्वेलर्स से वो नहीं लेते, लेकिन कोई कोई अगर लेता है तो 1-2% लेते हैं। तो वो आप ले लीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेकिंग चार्ज कम देना पड़ेगा। अगर आधा ग्राम पे या फिर 1 ग्राम के ऊपर 300 से 500 रुपये का फ़ायदा होगा तो 1 साल का कितने फ़ायदा हो रहा है। अगर 500 रुपये गिने तो 1 साल का 500 रुपये मिला के भी आपको 6000 रुपये होते हैं, तो 6000 का ये सलंग प्रॉफिट ही हो रहा है। इसलिए आप अगर गोल्ड का टुकड़ा खरीदोगे आपको बेनिफिट है, लेकिन आपको गोल्ड कॉइन ही खरीदना सही लगता है तो आप गोल्ड कॉइन खरीदिए, उसमें भी कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि हर महीने एक बजट फिक्स रखिए कि अपने को आधा ग्राम खरीदना ही है अगर कुछ भी हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड कॉइन है वो बाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आप जितना लंबा खींचोगे या जितना लंबे टाइम तक आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उतना ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर सालाना रेट है वो बढ़ती रहती है। यानी गोल्ड की रेट है वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट नीचे आ गई, आएगी 2-3 हज़ार 2-5 हज़ार रुपये नीचे आएगी और वापस धीरे धीरे वापस बढ़ जाएगी। और आप ये देखते रहिए, ऑनलाइन भी चेक करते रहिए, यहाँ फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहाँ पे भी बेस्ट मतलब कहीं कहीं पे कभी कभी ऑप्शन आते हैं या फिर ऑफ़र आते हैं, तो ऑफ़र में अपन ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो, जहाँ सही हो वहाँ से अपने को खरीद लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें। और सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करें वो भी आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई रखी है, वो साइड पे आ रही है, वो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें उन्होंने डिटेल में समझाया कि सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गोल्ड और सिल्वर से और भी जानकारी के लिए। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।